नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को कोजागिरी पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे अब भी याद आती है वो रातें कोजागिरी की, जब हम वो ठंड होती थी और आग जलाते थे और फिर रात भर चांद को देखते हुए दूध पकाते थे और वो खीर खाते थे। अब तो वो प्रथा उतनी है या नहीं पता नहीं है, पर कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते। पर पुराने कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाते हैं, जैसे मेरे चेहरे पे है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट मिनरल की, जिसका नाम है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है डेफिशिएंसी जब देता है तो उसके कुछ सिम्टम्स है, जिसमें सबसे बड़ा सिम्टम है आपको अचानक मसल क्रैम्प्स होना या मसल ट्विचिंग होना। कहते हैं ना, एकदम यहाँ पे ऐसे मसल ट्विच कर रहा है, ट्विच यानी कि कँपा रहा है। तो ये फर्स्ट साइन है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का। सेकंड है आपको माइग्रेन अटैक्स बार बार होना। थर्ड है आपको हार्ट बीट इरेगुलर होना आपका। फोर्थ है कैल्शियम डेफिशिएंसी। यस, क्योंकि मैग्नीशियम जो है कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने में और प्रोटीन सिंथेसिस में भी आपकी हेल्प करता है, आपके मसल्स को मेंटेन करने में भी। फिर आपको हो सकता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से बैड गट हेल्थ यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बार बार। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेस फील करना, लो फील करना, नॉन मोटिवेटेड फील करना। फिर आपको नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप रिलैक्स ही नहीं कर पाते हो, सारी नर्व्स ऐसे जलती होती है। उसके बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप के बैलेंस से ही बीपी हमारा मेंटेन होता है, और मैग्नीशियम जो है पोटेशियम को सिंथेसिस और उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पोटेशियम लेवल्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, फिर आपका सोडियम बढ़ जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैग्नीशियम के नॉर्मल डोसेज है 40 मिलीग्राम नॉर्मल, अगर डेफिशिएंसी है तो 450 मिलीग्राम है। एडल्ट आप होंगे, डेफिशिएंसी जितनी लेवल होंगी उतना आपको लेना चाहिए। मिलता कहाँ है? अक्सर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी उन लोगों को हो जाती है जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो अगर आपके डाइट में आपको सुधार लाना है तो सारे नट्स आपके और सीड्स आपके, जो सनफ्लावर, लोटस, जो भी सीड्स हमें मिलते हैं, सारे नट्स जो होते हैं, बादाम होता है जिसमें अखरोट होता है, ये नट्स के साथ होल फूड खाइए तो आपको मैग्नीशियम उसमें से मिलेगा। आलमंड्स है, जितने नट्स है सारे, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल में भी मैग्नीशियम होता है, और डार्क लीफी वेजिटेबल्स में पोटेशियम भी होता है। और अब हमारी सॉइल्स में इतने मिनरल्स बचे नहीं हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये डेफिशिएंसी हो ही जाती है। लेकिन अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और सिम्टम्स को ट्रीट करते, रूट पे नहीं जाते हैं। तो मैग्नीशियम साइट्रेट, ये एक कैप्सूल आप रात में ले सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन ओवर द काउंटर में आपको मिल सकती है। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिनकी ये दवाई अच्छी है। और अगर आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, मान लीजिए, तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लीजिए, जो मैं ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ। तो 2 से 3 कैप्सूल आप आराम से ले सकते हो, ज़्यादा आपको लूज़ मोशंस नहीं होगा इससे। तो ये रहा मैग्नीशियम के बारे में। ये ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको हार्ट प्रॉब्लम भी दे सकता है अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो ये था मिनरल मैग्नीशियम कितना इम्पॉर्टेंट। क्या मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं इसमें से कोई भी साइंस या सिम्टम्स आपके अंदर अगर है तो तुरंत पहले मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हटाने के लिए दवा का इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही साथ अपने डाइट में चेंज लाइए, जहाँ पे आप रोज़ नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और होल फूड से अच्छा, टेस्टी और न्यूट्रिशियस मील खाएं। ये रही मैग्नीशियम की बात। और एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहती थी, हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, टॉपिक थोड़ा लंबा है फिर भी। टॉपिक है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। ये ऐसी उम्र होती है लोगों की जहाँ उन्हें मिड लाइफ क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो जाती है, हार्मोन्स का कम होना शुरू हो जाता है, चीज़ों का प्रेशर बढ़ता रहता है, और वही वक्त होता है बच्चों के घर छोड़कर जाने का। तो जब ये बच्चे, जिनके इर्द गिर्द आपकी पूरी दुनिया घूमती रहती है, घर पर नहीं रहते, आपके साथ नहीं होते, तब एक खालीपन सा आ जाता है, उससे कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। और इसके अलावा अगर सिंपल सा बच्चे दूर जाने के साथ ही बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाए तो मदर की स्पेशली बहुत ही
बुरी मनस्थिति हो जाती है, क्योंकि मेन्यूपॉज, मिड लाइफ क्राइसिस, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपके पास इसके कुछ सॉल्यूशंस मौजूद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल।